हम पे इल्जाम ये है, चोर को क्यों चोर कहा, क्यों सही बात कही, काहे न कुछ और कहा। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश रंजन द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि मनीष कश्यप को ट्रांजिट रिमांड पर तमिलनाडु ले जाया गया और पिछले दिनों उनके भाई जैसे मित्र और सहयोगी नागेश सम्राट, जो कि हिंदू पुत्र संगठन के संस्थापक भी थे और जिन्होंने मनीष कश्यप के लिए बिहार बंद का आह्वान किया था, उनको भी बिहार पुलिस ने हिरासत में लिया था। उनसे पूछताछ हुई, तमाम तरीके के आरोप बढ़ाए गए मनीष कश्यप पर। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि मनीष कश्यप को ट्रांजिट रिमांड पर तमिलनाडु ले जाया गया है, जहां पर 2 जिलों में उनके खिलाफ लगभग 12 मुकदमे दर्ज हैं और उनसे वहां पर पूछताछ की जाएगी। लगभग 7 दिनों की न्यायिक हिरासत पर मनीष कश्यप को तमिलनाडु ले जाया गया। लेकिन उससे पहले पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों के साथ बातचीत में मनीष कश्यप ने कुछ महत्वपूर्ण बातें कही। वो बातें क्या है, उन पर चर्चा हम विस्तार से करेंगे। लेकिन ये जानना जरूरी है कि जब वो बात कर रहे थे तब प्रशासन बार बार उन्हें आगे की ओर खींच रहा था, अपने साथ चलने के लिए मजबूर कर रहा था एक तरह से कहिए, और उन्हें बात करने नहीं दिया जा रहा था पत्रकारों से। हालांकि ये प्रोटोकॉल के लिए सही भी था कि एक हिरासत में बंद व्यक्ति को पत्रकार या प्रेस वार्ता नहीं करने दी जा सकती है, लेकिन लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। लोकतंत्र और बिहार के या फिर की कहें भारत के लगभग 7.5 दशक के इतिहास में किसी पत्रकार को पहली बार ट्रांजिट रिमांड पर भेजा गया है। यह आमतौर पर ट्रांजिट रिमांड पेशेवर अपराधियों के लिए होती है, लेकिन मनीष कश्यप ने पत्रकारों से जो सीमित समय में बातचीत हुई और उस बातचीत में उन्होंने क्या कहा, पहले आप ये वीडियो देखिए। नहीं किया है। तमिलनाडु पुलिस मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं किया है और ये ट्रांजिट रिमांड जो है भारत में पहली बार पत्रकार के साथ ऐसा किया गया है। कोई गलत वीडियो नहीं बनाया है, आप लोग जाके एक बार देख सकते हैं, या किसी के बारे में कुछ गलत नहीं बोला है। बस एक बार आप लोग जो है बिहार के मजदूरों के लिए आवाज जरूर उठाइए। अब ये लड़ाई आप लोगों को भी लड़ना पड़ेगा। सब झूठ है, पॉलिटिकल आरोप लगाया जा रहा है। बिहार के नेताओं ने बिहार को बर्बाद किया है। क्या आपने फर्जी वीडियो वायरल किया है? नहीं, गलत बात है। आप मेरा सारा वीडियो यूट्यूब पे है, जाके देख सकते हैं। मैंने बोला है कि बिहार के मजदूरों को दिक्कत होता है और ये सच्चाई आपको भी पता है। 50 सेकंड का ये वीडियो बहुत कुछ बताने के लिए काफी है। जैसा कि आपने देखा, जब पत्रकारों के द्वारा ये पूछा गया कि क्या आपको पुलिस के द्वारा उत्पीड़ित किया जा रहा है, आपके ऊपर 3rd डिग्री का प्रयोग किया जा रहा है, तो मनीष कश्यप ने इससे इनकार करते हुए कहा कि बिहार पुलिस उनका सहयोग कर रही है और तमिलनाडु पुलिस ने भी कोई उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया है अभी तक। अब अभी तक हम अपनी तरफ से कह रहे हैं और ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि न्यायिक हिरासत पर अब तक मनीष कश्यप बिहार में थे, बिहार जो कि उनका घर है। और मनीष कश्यप की गिरफ्तारी के बाद ही पूरे बिहार में सरकार के विरोध में जनता उतर चुकी थी। 23 मार्च को पूरे बिहार में जगह जगह पर, या कि कहें कि बिहार के हर ब्लॉक में मनीष कश्यप के समर्थन में और बिहार सरकार के विरोध में निस्वार्थ रूप से लोग सड़कों पर आए थे। ऐसे में बिहार में मनीष कश्यप के साथ कोई दुर्व्यवहार हो यह बेहद ही मुश्किल था। लेकिन अभी फिलहाल मनीष कश्यप को ट्रांजिट रिमांड पर तमिलनाडु ले जाया गया है। तमिलनाडु की बिहार से दूरी भी काफी ज्यादा है और तमिलनाडु में मनीष कश्यप कितने सुरक्षित रहेंगे यह कह पाना बेहद मुश्किल है। दूसरी बात जो मनीष कश्यप ने कही कि मुझे पुलिस पर भरोसा है, बिहार पुलिस पर भरोसा है, लेकिन नेताओं पर नहीं है। अब ऐसा मनीष कश्यप ने क्यों कहा, यह जानने के लिए पूरे घटनाक्रम को यदि हम ध्यान से देखें तो इसमें पाएंगे कि बिहार सरकार की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रही है पूरे तमिलनाडु प्रकरण पर। जहां पर तमिलनाडु से बिहारी मजदूरों का उत्पीड़न होता है, उन्हें मारा पीटा जाता है, भगाया जाता है, वहां पर सभी अखबारों ने प्रमुखता से इस खबर को छापा था। बड़े नेताओं ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर प्रखरता के साथ इस मुद्दे को उठाया था। प्रशांत किशोर, जो कि खुले तौर पर बिहार सरकार को मनीष कश्यप के FIR के बाद भी चुनौती देते रहे हैं कि अगर ये मामला गलत है तो मेरे ऊपर भी FIR किया जाए, मुझे भी आरोपी बनाया जाए। लेकिन इन सब को छोड़ करके निशाना बनाया गया केवल और केवल मनीष कश्यप को। कहीं ना कहीं मनीष कश्यप की बढ़ती लोकप्रियता से बिहार सरकार को अपनी कुर्सी के ऊपर खतरा मंडराते हुए नजर आ रहा था। पूरे प्रकरण में सूबे के मुखिया नीतीश कुमार की खामोशी और तेजस्वी यादव का पक्ष किसी से छिपा नहीं है। हालांकि यहां पर गौरतलब बात यह है कि जिस बिहार में फैसले आने में
17 साल, 18 साल, कई कई बार 20-20 साल लग जाते हैं। हर साल लगभग 50,000 से ज्यादा गंभीर आपराधिक मामले पेंडिंग रह जाते हैं। 5,000 से अधिक कुर्कियां नहीं हो पाती हैं। वहां पर मनीष कश्यप में मामले में मनीष कश्यप पर 2 दिन में एफआईआर होती है। 7 दिन में उनके घर के गिरफ्तारी और कुर्की दोनों की प्रक्रियाएं पूरी की जाती हैं और लगभग अगले 15 दिन के भीतर उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर तमिलनाडु भी भेज दिया जाता है। तो गौरतलब बात है कि सरकार पर या बिहार के नेताओं पर जो मनीष कश्यप का विश्वास नहीं है वो कुछ इसी कारण से है। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि जब तमिलनाडु से बिहारी मजदूरों का उत्पीड़न किया जा रहा था उस समय बिहार सरकार इस मामले को झुठला रही थी, पूरी तरीके से इनकार कर रही थी और तमाम जो पीड़ित सामने आए, जिनके परिवार के लोग हताहत हुए थे, कुछ उनको गंभीर चोटें आई थी, उनसे मिलने तक के लिए बिहार सरकार का कोई व्यक्ति नहीं गया। ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा थी। तीसरी बात जो मनीष कश्यप ने इस वीडियो में कही है कि ये लड़ाई अब आप लोगों को भी लड़नी है, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैंने केवल सच्चाई को दिखाया है और हो सके तो बिहार के मजदूरों की आवाज आप लोग भी उठाइए। ये पूरे बिहार के लिए कहा गया है, न केवल कुछ पत्रकारों के लिए। और हम शुरू से ही दोहराते आए हैं कि पूरे बिहार को एकजुट होना होगा अपनी अस्मिता के लिए, अन्यथा बिहार से बाहर जाने वालों की दशा और दिशा किसी से छिपी नहीं रहती है। बिहार के मजदूरों का उत्पीड़न महाराष्ट्र में हुआ है, गुजरात में हुआ है, जम्मू कश्मीर में हुआ है, तमिलनाडु एक उसी कड़ी में अगला कदम है। आगे भी अन्य राज्यों में अगर बिहार के लोग जागरूक नहीं होते हैं, अपनी सरकार से सवाल नहीं पूछते हैं, तो उनका उत्पीड़न संभवतः किया ही जाता रहेगा और उसे दिखाने वाले मनीष कश्यप सरीखे पत्रकारों पर, स्वतंत्र पत्रकारों पर उनकी आवाज को दबाने के लिए सत्ता का पूरा बल प्रयोग कर दिया जाएगा, जैसा कि इस प्रकरण में होते हुए दिख रहा है। हालांकि इतिहास की गलतियों से सीख लेकर के आगे बढ़ना मनुष्यता की निशानी रही है, लेकिन बिहार इस मामले में यह बेहद ही शर्मनाक है कि कई राज्यों में ऐसी मिसालें आती रही हैं, फिर भी बिहार उसे झुठलाता रहा है। यकीन मानिए, कबूतर के आंख बंद कर लेने से सामने बैठी बिल्ली गायब नहीं हो जाती है। जब तक आपके यहाँ कल कारखाने और उद्योग नहीं लगेंगे, आपके यहाँ के लोग बाहर जाकर के मजदूरी कम रेट में काम करने के लिए तैयार रहेंगे, तब तक आप लोगों के साथ और बिहार की जनता के साथ यही होता रहेगा। और इसके लिए कोई भी मनीष कश्यप सरीखा व्यक्ति जब आवाज उठाएगा तो उसे रोकने के लिए सत्ता पक्ष हमेशा सामने खड़ा मिलेगा, क्योंकि सत्ता पक्ष का कहीं ना कहीं लाभ छिपा रहता है जब आप बिहार से बाहर मजदूरी करने के लिए जाते हैं। और इस लाभ के बारे में मनीष कश्यप ने खुल करके एक बार वीडियो बनाया था, वीडियो जारी किया था, खुल करके कहा था। संभवतः सत्ता पक्ष से उनके अनमन का यही कारण है। बाकी हमारी नजर मनीष कश्यप प्रकरण पर लगातार बनी हुई है और आगे भी बने रहेगी, तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं दिव्यांश रंजन द्विवेदी, द पॉइंट मीडिया।